नमस्कार। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले एक सीन इमेजिन कीजिए। सीन कुछ ऐसा है कि पुलिस को खबर मिलती है कि एक जनाब खुद को आईएएस बताकर धौंस जमा रहे हैं, गालियां दे रही हैं। पुलिस पहुंचती है, हंगामा करने वाले शख्स को गिरफ्तार करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमने पकड़ा है एक फर्जीवाड़ा, ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें एक शख्स खुद को आईएएस बता रहा था जबकि वो आईएएस है ही नहीं। कर लिया इमेजिन? अब सीन से बाहर आइए, अब ट्विस्ट सुनिए। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब पता लगा कि वो व्यक्ति सच में एक आईएएस अधिकारी ही था। और फिर क्या हुआ, आइए जान लीजिए। मार्च 2026 मेरठ के नौचंदी थाना की पुलिस को फोन आया। इस फोन के बाद जो हुआ उसने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और यहां तक कि पुलिस मुख्यालय तक में हलचल मचा दी। दरअसल कॉल पर पुलिस को जानकारी मिलती है कि जी एक शख्स है जिसका नाम राहुल कौशिक है, वो नशे में धुत है, हंगामा कर रहा है और अधिकारियों से बार बार कह रहा है कि वो एक आईएएस है। राहुल ने पुलिस वालों के सामने खुद को 2008 बैच का आईएएस अफसर बताया था। अब चूंकि हंगामा करने की शिकायत मिली थी तो पुलिस ने राहुल कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मेरठ पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है हम लोगों द्वारा। देखिए, थाना नौचंदी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राहुल कौशिक नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को आईएएस बताता है। फर्जी और वो लगातार थानों पर विभिन्न विभागों में अधिकारियों से यूजी नंबर पे कॉल करके रौब झाड़ता है। इस सूचना के आधार पर सीओ सिविल लाइन साहब को जांच दी गई। जांच में सारे तथ्य सही पाए गए कि ये अपने आप को झूठा आईएएस बताता था। इससे आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें जो झूठा बोर्ड लगाता था अपना एडिशनल सेक्रेटरी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी का, इसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और भी कुछ चीजें हमें मिली है, सारी चीजें ली गई है। इसमें वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है। इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। लेकिन अगले ही दिन आ गया नया ट्विस्ट। जिसे फर्जी आईएएस समझकर गिरफ्तार किया वो तो सच में 2008 बैच के आईएएस निकले, लेकिन किसी मामले में फिलहाल वो सस्पेंड है। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि पूर्व अधिकारी कहें, सिस्टम से लड़ता हुआ अधिकारी कहें, या जो फर्जी कहकर गिरफ्तार करने की गलती की है पहले उसके लिए सॉरी कह दे। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये तो सुना था, लेकिन बड़े बड़े शहरों में अब तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। खैर, अब ट्विस्ट तो आ गया कहानी में, लेकिन फिर आगे क्या हुआ वो सुनिए। तो राहुल की गिरफ्तारी होती है और सबसे पहले फिर उनका परिवार कैमरे के सामने आता है और सारे सबूत पेश कर देता है। उनके पास 2008 के यूपीएससी परीक्षा के पासिंग सर्टिफिकेट से लेकर इंडियन पोस्टल सर्विस की ट्रेनिंग तक के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। परिवार ने कहा वो फर्जी नहीं है, वो एक पूर्व अधिकारी है। इतना होना था कि पुलिस के होश फाख्ता हो गए। सवाल उठने लगा कि यह कार्रवाई जल्दबाजी में हुई या फिर मामला कुछ और है। हालांकि अब मामला सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का है। दरअसल परिवार का यह भी कहना है कि 2017-18 की बात है, राहुल पर नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी का आरोप लगा था। ऐसे में 2019 में राहुल कौशिक पर विभागीय कार्रवाई हुई थी और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के खिलाफ उनका मामला अदालत में विचाराधीन है। मतलब इस फैसले को चैलेंज किया था राहुल कौशिक ने कोर्ट में। अब मेरठ पुलिस के लिए चुनौती यह है कि जो व्यक्ति कानूनी रूप से सेवा में नहीं है उस पर फर्जी आईएएस का मुकदमा किस आधार पर टिकेगा? क्या सिर्फ घर के बाहर बोर्ड लगाने से, हंगामा करने से क्या कोई अपराधी बन जाता है? राहुल कौशिक ने भी प्रकरण के बाद मीडिया के सामने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो पुलिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अब सीओ साहब कभी मुझसे तो मिले नहीं जांच के दौरान, कम से कम मेरे स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड होने चाहिए थे। यदि वो जांच कर रहे हैं तो मेरे स्टेटमेंट, आप जिसकी जांच कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करेंगे आप। मेरे पास तो कभी नहीं आए वो। तब आप आगे क्या प्रक्रिया? आगे देखिए, मैं अपने परिवार, अभी मैं थोड़ा भयाक्रांत हूँ क्योंकि मुझे भयाक्रांत करने का प्रयास किया गया है। मैं अभी मानसिक दबाव में हूँ। मुझे डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी पड़ रही है और मेरा पूरा परिवार भयग्रस्त है और मैं अपने परिवार से और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जो भी विविध कार्रवाई संभव होगी वो करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकरण के बाद मेरठ पुलिस पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मामले की जांच भी लगातार जारी है। जांच इस पहलू को लेकर है कि कहां गलती हुई, कहां कंफ्यूजन हुआ, सब जांच की जा रही है। लेकिन इस खबर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। आपके हवाले ये खबर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।